अब अगला प्रश्न देखते हैं। लैन और वैन में अंतर बताइए। तो जैसा कि हमने पहले जब लैन और वैन को देखा था, तभी समझ में आना शुरू हो गया था कि इनके बीच में क्या खास विशेष अंतर है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो पहला अंतर तो भौगोलिक क्षेत्र का है। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? एक जो है, एक दोनों केवल एक जगह रहती है, नासिक में ही या गोरखपुर में ही, कोई भी एक जगह मान सकते हैं। और दूसरी जो है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब वैन जो है, जब ये जो तार जा रहा है, दो तार जा रहे हैं, ये वैन का हिस्सा कहलाते हैं। जितने तार एक तरफ इसमें मिले हुए हैं अंदर, एक तरफ वाले अ, विभाग में हैं, वो सारे लैन कहलाते हैं। मतलब वो लैन को बनाते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इधर के सारे तार ये गोरखपुर की लैन जोड़ेंगे, और इधर के सारे तार नासिक की लाइन जोड़ेंगे। लेकिन इन दोनों लाइन को या दोनों नेटवर्क को जो तार जोड़ते हैं वो ये हैं। कौन से? ये दिख रहे हैं ना आपको? ये दो दिख रहे हैं। दो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे से जानकारी लगातार चलती रहे, कनेक्शन बना रहे, बिगड़े नहीं, काम बिगड़े नहीं, है ना? तो ये एक तो भौगोलिक क्षेत्र का, की मतलब दूरी होती है। अगर लैन है तो पास ही पास होगी, मतलब पास के जो कंप्यूटर जो आपस में नेटवर्क जो कनेक्ट करेंगे वो लैन कहलाएंगे। और जब दूर के कंप्यूटर आपस में नेटवर्क कनेक्ट करेंगे तो वो वैन कहलाएंगे। इसके अलावा क्या है? अब डाटा हस्तांतरण, डाटा कितना जा रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं। स्वाभाविक है इस वाले में, इसमें क्या होता है, जो ये लैन वाला है, इसमें जैसे आप या मैं, मान लीजिए ये कंपनी में, हम इस कंपनी में काम करते हैं, तो हमारी कंपनी खुद ही ये सारे नेटवर्क के केबल खरीदेगी, स्विच खरीदेगी, ये सारी चीज़ें खरीदेगी। कंप्यूटर तो खरीदेगी ही खरीदेगी, और ये आपस में जोड़ने का काम भी हम ही करेंगे। तो जो लागत केबल पे खरीदने की और सामान खरीदने की, सॉफ्टवेयर खरीदने की, और व्यक्ति जो काम करेंगे उसको लगाने की उनकी आएगी, वो लगने के बाद एक बार लग गया तो ये यथावत चलती रहेगी। इसमें क्या होता है, इसमें ये यहाँ पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कैसे? जैसे हमने पहले भी चित्र में देखा था, जब हम ये वाला चित्र देखते हैं जिसमें कि दूर तक जा रहे हैं, है ना? तो नासिक से गोरखपुर के बीच में होता क्या है कि ये तो बहुत सारे अलग अलग शहर पड़ते हैं। इसका मतलब है आपकी कंपनी तो ये पूरी जगह पे नेटवर्क बिछाएगी नहीं, तार बिछाएगी नहीं। वो किसी न किसी नेटवर्क के सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल, जियो या कोई और कंपनी, उनसे ये सेवाएं लेगी। तो वो लोग जो सेवाएं देते हैं, ये सेवा इन दोनों तारों के लिए, वो सेवा, अब उनको भी ये सब चीज़ें संभालनी पड़ती हैं भाई। जैसे यहाँ संभालने का काम करना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पे भी हर शहर में जहाँ जहाँ से तार गुजर रहा है वहाँ पर भी तो उनके नेटवर्क होंगे ना। मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं वो, उनके तार चारों तरफ, उनकी केबल चारों तरफ फैली रहती हैं। तो लेकिन अगर वो फैली हुई केबल है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बगैर खर्चे की चलती है, उसके में उसमें भी खर्चा लगता है। लोग लगते हैं, केबल खराब हो जाती है, टूट जाती है, बदलनी पड़ती है, कोई नई और समस्या आ जाती है। तो इन सब में खर्चे लगते हैं। जो खर्चे लगते हैं, वो जो ये जिस कंपनी ने ये केबल लगाई है, वो आपसे किराया मांगता है उसका। ये आप खरीद नहीं पाते, इसको आप किराए पे लेते हो, क्योंकि ये अ, आपके आपका सामान है ही नहीं, ये किसी और का सामान है। जो लैन में रखा हुआ है आपका सामान है, जो यहाँ पर रखा हुआ है, जो ये वैन में है, वो किसी और का सामान है। वो आपको केवल किराए पर देता है। जब किराए में, तो वैसे भी पता है, कोई अपना घर होता है तो उसमें एक मुश्त पैसा लग जाता है, उसके बाद आप रहते रहते हो। किराए में क्या होता है, हर महीने पैसा लगता है। तो ये वही स्थिति है, दोनों स्थितियां वही। अब देखिए त्रुटि की दर। अब इसमें क्या होता है, इसमें चूंकि केबल एक लिमिट तक जा रही है, और अगर आपने उसको ठीक से रखा हुआ है तो उसमें गलतियां त्रुटियां कम होंगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं कि त्रुटियां इसमें ज़्यादा होंगी। जो प्रोवाइडर है, जिसने आपको दिया है, वो सब सावधानी रखता है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो सावधानी नहीं रखेगा तो आप कहेंगे भाई मैं किसी और प्रोवाइडर से लेता हूँ। क्योंकि आप, होता क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में आप कहते हो, आप प्रोवाइडर से कहते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ के बीच में इतनी जो सुरंग है, ये दोनों सुरंगें हैं अलग अलग, है ना? इनको सुरंग मान लीजिए आप। तो ये दोनों सुरंग की मोटाई कितनी है,
वो वो हम उसके उस पे पैसा लगता है। अगर पतली सुरंग बना रहे हो तो पैसा कम लगता है, अगर मोटी सुरंग बना रहे हो तो ज़्यादा पैसा लगता है। और अगर ज़्यादा पैसा लगता है तो जैसे महीने में, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कहता हूँ मैं कि एक 100 मेगाबिट पर सेकेंड की सुरंग है। अब ये डेटा की जो साइज होती है उसके लिए बताया जा रहा है कितना डेटा एक प्रति सेकंड जा सकता है। आप 100 मेगाबाइट भी ले सकते हो, आप 1 गीगाबाइट भी ले सकते हो, आप 10 गीगाबाइट भी ले सकते हो। स्वाभाविक है 1 गीगाबाइट में ज़्यादा पैसे लगेंगे 100 मेगाबाइट से। 10 गुने तो नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ मतलब थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन उतने भी कम नहीं होते। तो कुल मिला के ये जो है कितनी मोटी सुरंग ली आपने, कितनी दूरी जा रहे हो, उसमें कितनी समस्याएं हैं, उस पर किराया पड़ता है। तो लागत और त्रुटि दोनों दूरी और उस पे निर्भर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब दूरी ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि कई कई जगह ऐसे होंगे। देखिए ये तो है नहीं कि ये जो हमारा चित्र था, देखिए 1 मिनट, इसमें ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से नासिक से गोरखपुर के बीच में एक तार पूरा एक जैसा यहाँ से वहां तक खोद के, जमीन तो खोद के या हवा में लगा के लगाया जाएगा। नहीं, होगा क्या कि नासिक में से कोई तार निकलेगा और कहीं इंदौर जाएगा, फिर जरूरी नहीं इंदौर जाए, उसके पहले भी कहीं जा सकता है, बीच में कहीं और रुकेगा, फिर इंदौर पहुंचेगा, फिर वो उज्जैन पहुंचेगा, फिर वो सागर पहुंचेगा, फिर वो कहीं वाराणसी पहुंचेगा, फिर वो कहीं तब जाके गोरखपुर पहुंचेगा। ये मैंने मोटा मोटा हिसाब बताया आपको। हो सकता है और भी ज्यादा रास्ते में लगे। तो अगर ज्यादा रास्ते में लगेंगे, जितनी ज्यादा रास्ते लगेंगे, जितनी जगह कनेक्शन होता है, जैसे आपने देखा होगा ना घर में, अगर कहीं लंबी दूर तक तार बिछाना हो तो हम क्या करते हैं, कई बार एक दो जगह स्विच बोर्ड लगा लगा के और केबल पहुंचा देते हैं। पर होता क्या है, जितने कनेक्शन होते हैं उतनी जगह स्पार्क होती है, कनेक्शन ढीले हो जाते हैं, कुछ उनमें समझ स्पार्क हो सकती है। तो जब स्पार्क होती है, तो जब भी स्पार्क होती है तो डेटा का लॉस हो जाता है। मतलब क्या हुआ, स्पार्क हुई इसका मतलब वहां पर जानकारी जल गई, कम हो गई, बिगड़ गई, है ना। तो वो संधियां, दूरी ज्यादा है तो संधियां ज्यादा होंगी। इसमें तो जो ये वाली है हमारी, इसमें तो लगभग लगभग आप, अनलेस ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपकी बिल्डिंगें 1 आध किलोमीटर पे हैं, एक ही बिल्डिंग में मान लिया सारी लगे हुए हैं, तो क्या होगा, ज्यादातर कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह तक केबल जा रही होगी, या दो या तीन कनेक्शन बीच में होंगे बस, बाकी सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो वो संधि के कारण, जुड़ने के कारण जो समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी। फिर मैंने डाटा हस्तांतरण की दर के बारे में तो बताया ही आपको कि भाई जितनी मोटी पाइप लोगे आप, जितनी मोटी सुरंग बनाओगे, उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये है मोटे मोटे अंतर लैन और वैन के बीच में। वैसे देखा जाए तो इसमें अंतर के बारे में अ, इतना स्पष्ट है, इतना स्वाभाविक है कि थोड़ी सी भी बात किसी को समझ में आएगी तो उसको लगेगा कि इसमें क्या अंतर ढूंढना है, ये तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। लेकिन नए व्यक्ति के लिए, जिसने केवल लैन और वैन केवल नाम सुना हुआ है, उसके लिए ये जानकारी थोड़ी उपयोगी हो सकती है। तो इसके बाद हम अब अगला प्रश्न देखते हैं।